हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शार्पेन मैथ्स। आज हम लोग देखेंगे मेजर थ्योरी का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था लाइक कि काउंटेबल सेट का मेजर क्या होता है, अनकाउंटेबल सेट्स, जी डेल्टा सेट। और मैंने बोला था भाई कि अभी हम लोग क्या कर रहे थे कि मेजर जो है कोई भी पावर सेट ऑफ आर का सबसेट्स का मेजर निकाल रहे थे, और उसके लिए हम लोग मेजर फाइंड आउट कर लिए ओपन कवर लेते थे और आउटर मेजर। उसके पहले इंटरवल का मेजर लेंथ से निकल जा रहा था, उसी के एक्सटेंशन करने के बाद मेजर आया। मेजर फिर आउटर मेजर ओपन कवर करने पे निकलता था, किसी भी सेट्स का निकालने के लिए आउटर मेजर का ज़रूरत पड़ा था। अब उसमें भी अगर कोई पावर सेट्स का सबसेट है जिसको रेस्ट्रिक्ट कर दे, कुछ पूरे एरिया में पावर सेट का सारा सेट ना लेके कुछ रेस्ट्रिक्ट कर दें, और वो रेस्ट्रिक्ट सेट लें जिसको एम से हम लोग डिनोट कर रहे हैं, तो वो मेजरेबल सेट होगा। ओके, मेजर ऑफ ए सेट और मेजरेबल सेट दोनों अलग अलग थिंग है, अलग अलग चीज़ें हैं। कि मेजरेबल सेट्स का भी मेजर हम निकाल सकते हैं। मेजर किसका निकाल रहे थे? तो कोई सेट का मेजर निकाल रहे थे। अभी हम क्या बोल रहे हैं कि पावर सेट का किसी एलिमेंट का हम लोग मेजर निकाल रहे थे। अभी हम क्या बोल रहे हैं कि पावर सेट का रेस्ट्रिक्ट कर दें और उसको कुछ फिक्स कर दें, थोड़ा सा कम कर दें ये रीजन को, सेट्स पावर सेट के रीजन को, तो वो सेट्स मेजरेबल सेट्स का जो डिफिनेशन उसके प्रॉपर्टी को होल्ड कर देगा। सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। तो उस मेजरेबल सेट्स का मेजर जब हम लोग निकालते हैं तो उससे फ़ायदा क्या है कि अभी तक हम लोग कोई भी सेट्स पावर सेट के सबसेट का मेजर निकाल रहे थे तो वहाँ पे ऑर्डर मेजर आ रहा था और वहाँ पे सबएडिटिव प्रॉपर्टी होल्ड करवाना पड़ रहा था। ये चीज़ मैं पिछली वीडियो में बोला था कि अब कोई सेट से मेजरेबल है उसका मेजर निकालें, मेजर ऑफ दैट सेट बोलें या फिर लेबेग मेजर, दोनों एक ही चीज़ है, वो निकालें तो उससे क्या होगा कि इक्वालिटी होल्ड करेगा, है ना। इक्वालिटी, जैसे हम लोग किसी सेट का निकालते तो लेस इक्वल लिखना पड़ता था समेसन, अभी इक्वालिटी होल्ड करेगा। और इसके पहले हम लोग जानना होगा कि कोई भी सेट को मेजरेबल कब बोलते हैं, और कोई भी सेट्स मेजरेबल का डिफिनेशन करने के बाद कि कोई भी सेट्स मेजरेबल है कि नहीं चेक कैसे करेंगे। तो ये चीज़ें हैं, डिफिनेशन फिर चेक कैसे करेंगे। तो मैं डिफिनेशन बताऊंगा, उसके बाद मैं कुछ ले के सेट्स उसका चेक करके बताऊंगा कि ये सेट्स मेजरेबल हो रहा है, ऐसे चेक करते हैं। तो आते हैं उसके बाद इसमें, इस वीडियो में हम लोग यूनियन मेजर भी पढ़ेंगे और कुछ मेजरेबल सेट्स के कुछ रिलेटेड थ्योरम्स, और कोई सेट्स, दो सेट्स मेजरेबल है तो उसका यूनियन मेजरेबल होगा कि नहीं, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे इस वीडियो में। और कुछ फर्दर पार्ट्स नेक्स्ट वीडियो में आएगा कि कोई भी सेट्स, सिग्मा अलजेब्रा समथिंग, बोरल सेट्स, बोरल अलजेब्रा, उसका मेजरेबल फंक्शन, ये सब सेट्स का मेजरेबल के बारे में पढ़ें, उसका फंक्शन मेजरेबल कब होगा, ये सारी चीज़ें आएंगी नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो स्टार्ट करते हैं। ये सेट ई इज सेट टू बी लेबेग मेजरेबल और मेजरेबल। कोई भी सेट को मेजरेबल या लेबेग मेजरेबल तब बोलेंगे जब फॉर ईच सेट ए वी हैव, कोई भी सेट ए ले, है ना, कोई भी सेट ए ले और वो सेट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। देखिए, कोई एक सेट ले रहे हैं ए और उसका ऑर्डर मेजर निकालें तो वो इसके बराबर हो, एम स्टार यानी ऑर्डर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस ऑर्डर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। तो ये ऐसा होल्ड करेगा तो हम लोग इसको मेजर बोलेंगे, ई को नॉट ए एज ए टेस्ट सेट लिया गया बोल सकते हैं, ए को टेस्ट सेट बोलते हैं। तो ये टेस्ट सेट आप कोई भी आर का सबसेट ले सकते हैं टेस्ट सेट के लिए, और उसका आउटर मेजर को ये चीज़ें दिखाना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन ई एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट, ये चीज़ें सेटिस्फाई कर देगी तो ई क्या हो जाएगा, मेजरेबल सेट होगा। नॉट ए इज ए टेस्ट सेट ओनली, ई सेट टू बी लेबेग मेजरेबल और मेजरेबल सेट इफ फॉर ईच ए वी हैव दिस कंडीशन सेटिस्फाई। ठीक है, तो होता क्या है कि कोई भी सेट, ये तो डिफिनेशन हम लोग पढ़ लिए, तो कोई भी सेट जो है ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ई करें और यूनियन ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट करें, तो ये दोनों चीज़ें बराबर है। आप वेन डायग्राम टेस्ट सेट थ्योरी को कॉन्सेप्ट लगा के चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें बराबर है। ये कोई भी सेट है, ए ई से बड़ा भी होगा, ए ई से छोटा भी होगा, तब भी ये सेटिस्फाई करेगा। ओके, तो ये है। अब इसी में अगर आउटर मेजर लगाएं तो ऑब्वियसली ये चीज़ें आ जाएगी, एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई प्लस, ये फर्स्ट वीडियो में ही बताया था, यूनियन है तो लेस इक्वल आ जाएगा, एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। ठीक है,
तो ये चीज़ें हो जाएगी। तो कोई भी सेट्स को अगर हमको मेजरेबल दिखाना तो क्या इक्वालिटी दिखाना पड़ेगा इससे, नॉट ओनली शोइंग दिस यू कांट से। आप इतना दिखाने के बाद नहीं कर सकते कि ई मेजरेबल है। तो ये चीज़ें वन साइड इनइक्वालिटी हर बार होल्ड करेगा, क्योंकि ये चीज़ें हमेशा होगा। अब ये होगा तो आउटर मेजर कॉन्सेप्ट से ये चीज़ हमेशा होल्ड करेगा। तो कोई भी सेट्स को मेजरेबल दिखाने के लिए आपको क्या शो करना पड़ेगा, तो इसके अपोजिट वाले इनइक्वालिटी हमेशा आपको ओनली शो करना पड़ेगा। ये लेस इक्वल शो करने की जरूरत ही नहीं है, ये ऑब्वियस या ट्रिवल ही है। तो लेस इक्वल एम इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन ई प्लस एम इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट, ग्रेटर इक्वल दिखाना पड़ेगा। कभी भी आपको कोई सेट को मेजर दिखाना है, मेजरेबल दिखाना है, तो ये चीज़ आप दिखाइए। ठीक है, मैं यहाँ पे साफ से लिख देता हूँ, एम स्टार ए ले ग्रेटर इक्वल एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई प्लस एम इंटरसेक्शन ए एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट, ये दिखाना है आपको। ठीक है, कोई भी सेट्स को मेजरेबल दिखाना है तो ये आपको शो करना है। ओके, तो यहाँ पे ए क्या है, टेस्ट सेट। मैंने बार बार मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल चुका हूँ। तो इसके पहले थोड़ा सा कोई भी सेट्स का मेजरेबल चेक करने से पहले मैं थोड़ा सा चीज़ बताता हूँ कि इनर मेजर क्या होता है। एक तो आउटर मेजर को लोग स्टार को हम लोग ऊपर लिखते हैं, यहाँ पे नीचे में एज ए सफिक्स यूज कर रहे हैं। तो एम स्टार ए कोई एम स्टार ई कोई सबसेट है क्लोज इंटरवल ए बी का, तो इसका इनर मेजर जो होगा बी माइनस ए माइनस एम इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कोई सबसेट है ए बी है, इसी का सबसेट है, तो इसका बी माइनस ए कर दे तो पूरा रीजन बच गया। अब उसमें इसका कॉम्प्लीमेंट कर दें और उसका मेजर को माइनस कर दें। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या हो जाएगी, इनर मेजर के बराबर ये वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो ये तो इनर मेजर है। अब ई सेट टू बी मेजर, एक सेट को मेजर तब भी बोलते हैं, ई सेट टू बी मेजरेबल इफ, ठीक है, मेजरेबल इफ एम स्टार ई, यानी इनर मेजर और आउटर मेजर क्या हो जाए, बराबर हो जाए, यानी आउटर मेजर भी इनर मेजर के बराबर हो जाए, यानी बी माइनस एम स्टार ई कॉम्प्लीमेंट। दिस इज ओनली स्मॉल कॉन्सेप्ट व्हाट आई एम यूजिंग हियर। तो ये चीज़ें हैं, एम स्टार ई इज इक्वल टू बी माइनस एम स्टार ई कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो जब इनर मेजर आउटर मेजर कोई सेट्स का बराबर हो जाए तो वो मेजरेबल हो जाएगा। मेजरेबल मीन्स जो चीज़ें बताएं वो भी सर्टिफाई करना चाहिए। अभी जो मैं टेस्ट सेट लेके बताया ये, तो कोई सेट को मेजरेबल इनर मेजर आउटर मेजर बराबर हो तब भी बोलते हैं, और ये होगा तब भी बोलेंगे। तो यानी अगर ये दोनों होल्ड करेगा तो इसके हेल्प से, इस इक्वालिटी के हेल्प से हम लोग बोल देंगे कि ये चीज़ें आएंगी। कोई भी सेट्स एम इंटरसेक्शन ए एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई प्लस एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा। ठीक है, तो वही अभी मैं क्या बताया, कोई भी सबसेट है एम का, जो मेजरेबल सेट है उसका सबसेट है, तो भी उसका इनर मेजर और आउटर मेजर बराबर होगा। कोई मेजरेबल सेट्स है तो इनर मेजर आउटर मेजर बराबर हुआ। यहाँ से देख सकते हैं, जब बराबर लेते हैं तो ये चीज़ें आ जाएगी, इसके हेल्प से ये आ जाएगा। ठीक है, तो क्या लोग पहले इससे चेक कर देते हैं इनर मेजर लेवेग मेजर सेम आ रहा है कि नहीं, बट इस लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। तो बाद में हम लोग हेनरी लेवेग ने ये चीज़ें दिया, डिफिनेशन दिया, उसके बाद ये चीज़ें चेक किया, तो दोनों चीज़ें सेम है। तो क्या है, कोई भी मेजरेबल सेट का सबसेट है तो दोनों सिम इक्वल तो होगा। ठीक है, तो अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मेजरेबल सेट। तो हम लोग जब भी चेक करेंगे तो इस वे से करें, टेस्ट सेट लेंगे और इंटरसेक्शन वाला चीज़ें दिखाएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ मेजरेबल सेट क्या है, फर्स्ट थ्योरम, इफ ई इज ए मेजरेबल सेट, ई अगर मेजरेबल सेट है देन ई कॉम्प्लीमेंट भी मेजरेबल होगा। तो इसको कैसे चेक करेंगे, ई अगर मेजरेबल है तो ई कोई भी टेस्ट सेट ए के लिए इंटरसेक्शन ई प्लस एम ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट को सेटिस्फाई करेगा। अब ई के जगह ई कॉम्प्लीमेंट ले लो तो सेम चीज़ आएगा,
तो ई कॉम्प्लीमेंट के लिए ये चीज़ें सेटिस्फाई होगी, तो ई कॉम्प्लीमेंट मेजरेबल हो गया, यहीं से हो गया। हमें तो क्लियर पता चलता है, बस ई की जगह ई कॉम्प्लीमेंट ले लो। आप भी देखो, सोच पा रहे हो कि नहीं, समझ पा रहे हो कि, तो अगर समझ रहे हो तो सही है। तो ई कॉम्प्लीमेंट, अगर ई मेजरेबल तो ई कॉम्प्लीमेंट मेजरेबल हो जाएगा। फाई एंड आर मेजरेबल होगा, फाई एंड आर, अब इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, फाई एंड आर मेजरेबल होगा। कैसे मेजरेबल होगा? अब कोई भी सेट ले लो, कोई सेट क्यू लो, ठीक है। अब देखो तो सेट, टेस्ट सेट हम लोग क्यू ले रहे हैं, ई आर लिया मैंने पहले, तो आर इंटरसेक्शन क्यू प्लस एम स्टार आर इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट। अब देखो आर इंटरसेक्शन क्यू क्या आएगा, क्यू आएगा, क्यू सी आएगा, ठीक है। तो यहाँ से एम स्टार क्यू आया और यहाँ से एम स्टार क्यू कॉम्प्लीमेंट आया। तो क्या बोल सकते हैं कि आर इज मेजरेबल, चीज़ें बराबर आई। यहाँ से आया एम स्टार क्यू प्लस एम स्टार क्यू कॉम्प्लीमेंट, यानी इरेशनल। द सेट ए एंड आर। आप एक मिनट देखो, अगर कोई सेट ए है तो ए कोई सेट है तो आर का सबसेट ही होगा, ए इक्वल होगा। तो ए इंटरसेक्शन आर लें, यूनियन ए इंटरसेक्शन आर कॉम्प्लीमेंट लें। तो एम स्टार ए इज इक्वल टू एम स्टार, ये होगा सेटिस्फाई, एम स्टार ए इंटरसेक्शन आर कॉम्प्लीमेंट। एम स्टार यहाँ से ए आएगा प्लस एम स्टार आर कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, फाई, एम स्टार फाई आएगा, ठीक है। तो यहाँ से तो हो जा रहा है, देखो आप, एम स्टार फाई क्या होगा, कोई भी सेट ही नहीं तो मेजर जीरो होगा, तो एम स्टार ए बराबर एम स्टार ए आ जा रहा है। तो कोई भी सेट ए के लिए ये चीज़ें सेटिस्फाई कर रही है। और मैंने पीछे क्या गलती कर रहा था, देखो यहाँ पे मैं ये गलती किया हूँ, बेवकूफ़ी ये किया हूँ कि आपको लेना है ई कॉम्प्लीमेंट, जे सेट को मेजरेबल दिखाना है उसको मेजरेबल, उसको कॉम्प्लीमेंट लेना होता है, नॉट क्यू कॉम्प्लीमेंट। क्यू तो टेस्ट सेट है, तो क्यू को एज रखेंगे और यहाँ पे ये लेंगे, तो क्यू भी एज ए टेस्ट सेट लेने पे सेटिस्फाई हो रहा है। आर सी क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा, तो ये फाई हो गया। तो फाई इम्पर्टी सेट का मेजर जीरो, तो एम स्टार क्यू इज इक्वल टू एम स्टार क्यू आ रहा है, तो आर मेजरेबल हो गया है। तो कोई भी सेट एज ए टेस्ट सेट लेंगे तो ये चीज़ सेटिस्फाई हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया, आर इज मेजरेबल शो हो गया। तो ये सब मिस्टेक हो जाती है, तो ये ध्यान रखना है आपको। अभी एम स्टार फाई इज इक्वल टू जीरो दिखाना है, तो एम स्टार ए इज इक्वल टू एम स्टार ए इंटरसेक्शन फाई प्लस एम स्टार ए इंटरसेक्शन फाई कॉम्प्लीमेंट। एम स्टार ए इंटरसेक्शन फाई क्या आएगा, फाई जीरो होगा, प्लस ये क्या आएगा, एम स्टार ए फाई कॉम्प्लीमेंट आर, आर इंटरसेक्शन ए एम स्टार ए, तो एम स्टार ए इज इक्वल टू ए, दोनों तरफ बराबर आ गया। तो यहाँ से फाई क्या हो गया, फाई इज मेजरेबल, ठीक है। तो सो हो गया, फाई भी क्या होगा, मेजरेबल होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम पे आते हैं कि कोई भी सेट्स का आउटर मेजर जीरो है तो वो मेजरेबल होगा। इस थ्योरम से बहुत सारे आपको क्वेश्चन इजीली सिंपल जो सोचा जा सकता है वो चीज़ें कि काउंटेबल सेट्स मेजरेबल होगा, फिर क्योंकि काउंटेबल सेट का आउटर मेजर जीरो होता है, एन जेड क्यू कैंटर सेट, ऑल दिस थिंग्स में आउटर मेजर जीरो, दैट्स वाई इट विल बी मेजरेबल सेट्स होंगे। तो होंगे, थ्योरम है दिया हुआ मेजर थ्योरी में, क्या है कि इफ़ ई हैज द आउटर मेजर जीरो,
E has the outer measure 0, then E is a measurable set। तो ये अगर थ्योरम है तो इसका प्रूफ भी देखना होगा, है ना, प्रूफ करना होगा। आप कर सकते हो तो सोचो। ई हैज़ द आउटर मेजर 0। ओके, ई का आउटर मेजर 0 है, यानी एम स्टार ई इज इक्वल टू 0 गिवन है। हमें दिखाना क्या है कि ई मेजरेबल सेट है, किसी भी सेट का आउटर मेजर अगर 0 है तो मेजरेबल होगा, ये शो करना है। तो यहाँ से क्या होगा, और कोई भी सबसेट है, ये एक आउटर मेजर 0 है तो मेजरेबल होगा, और कोई भी सेट, एनी सबसेट ऑफ ई आल्सो मेजरेबल। अगर कोई सेट का सबसेट मेजर 0 है, सेट का आउटर मेजर 0 है तो उसका सबसेट का भी आउटर मेजर 0 ही होगा, तो वो भी, तो एनी सबसेट ऑफ ई आल्सो मेजरेबल होगा, एनी सबसेट ऑफ ई आल्सो मेजरेबल। अब हम इसको शो करते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने क्या बताया कि वन साइड वन इक्वालिटी ऑलरेडी होल्ड्स करेगा। अभी मैंने ये चीज़ें यहाँ पे बता रहा था कि वन साइड इनइक्वालिटी जो होगी ऑलरेडी होल्ड करेगा, ट्रिवियली है। तो हमें सिर्फ इक्वालिटी ये चीज़ें दिखाने के लिए, ये चीज़ें जो दिखाते हैं हम लोग, उसके लिए ये साइड का दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये साइड इनइक्वालिटी दिखाना पड़ेगा, ये सेटिस्फाई करेगा। अब देखो, ए इंटरसेक्शन ई सबसेट होगा ई का, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई लेस इक्वल एम स्टार ई होगा, और ये 0 होगा, यानी एम स्टार ए इंटरसेक्शन, यानी आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई 0 हो गया, है ना। ये सबसेट्स है ई का, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। अगर ये बड़ा होता, ई छोटा, ये बड़ा है ई छोटा है, तो ये सेटिस्फाई करेगा, है ना। अगर ये छोटा है ई छोटा होता तो नहीं करता। ये बड़ा सेट है यहाँ पे, है ना, तो ये चीज़ें सेटिस्फाई करेगी। अब ये तो ठीक है, अब हम दिखाते हैं कि ए इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन ई ले रहे थे तो ई आ रहा था, अगर ई कॉम्प्लीमेंट ले ले तो यहाँ पे ए आ जाएगा, है ना। ये चीज़ तो है। अगर ए इंटरसेक्शन ई सबसेट ऑफ ए लेते तो यहाँ ये लेते तो ई का सबसेट हो जाता। दोनों एक दूसरे का क्या है, क्या बोल सकते हैं, एक दूसरे का करस्पॉन्डिंग है। तो किसी तरह से कोई भी छोटा बड़ा लें तो ये चीज़ें आ जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे ये लेके चल रहे हैं कि ई छोटा है ए बड़ा है, तो ये चीज़ें होंगी। अब अगर यानी ऐसे है सेट, ए बड़ा है ई छोटा है, तो ये चीज़ें ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट ए ई है, ई कॉम्प्लीमेंट ये आएगा। अब ए पूरा है, ई कॉम्प्लीमेंट ये है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट ई ये है, ई का कॉम्प्लीमेंट लिए तो ये आया, ई कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन करेंगे तो फिर सबसेट ऑफ ए आएगा, ऑब्वियस सी बात है सबसेट ऑफ ए आएगा। ये जो आएगा ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट, उसकी वैल्यू आएगी ई कॉम्प्लीमेंट, मानता हूँ, बट ई कॉम्प्लीमेंट आल्सो सबसेट ऑफ ए, तो ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट ए का सबसेट होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एनालिसिस इसको बोलते हैं। ये चीज़ आपको हर एक प्रूफ, मेजर थ्योरी के हर एक प्रूफ के हर एक स्टेप्स के बाद ये चीज़ें सोच के लिखी होती है, मतलब रीजन जानना जरूरी है, ऐसे ही मतलब है वह कुछ नहीं लिखा हुआ होता है। तो ये चीज़ें जैसे मैंने अभी यहाँ पे कंक्लूड किया, तो ये चीज़ें अभी भी है। अब मान लिया यहाँ पे जो लिया हूँ ए इंटरसेक्शन ई, ए इंटरसेक्शन ई, ए बड़ा है ई छोटा है, तो ई आएगा, ई का छोटा ही होगा, ई से ई लेकर इक्वल सबसेट है। अगर ई बड़ा होता तो ई बड़ा ए छोटा, तब भी वो सब सबसेट होता ही। तो ये ट्रिवियल है आई थिंक। तो फिर चीज़ें ये हो गई। अब यहाँ से एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट लें तो लेस इक्वल एम स्टार ए हो जाएगा, ठीक है। अब एम स्टार ए इससे बड़ा है,
एम स्टार ए जो बड़ा है किसी से, एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट से बड़ा है। तो और प्लस ये भी लिख सकते हैं, एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मेजर तो जीरो है ना, एम स्टार ई जीरो है, तो उसका छोटा वाला का भी मेजर जीरो हो जाएगा। तो इसको ऐड, जीरो को कुछ चीज़ में ऐड कर दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ये चीज़ें वन साइडेड इनक्वालिटी आ गई। तो यहाँ से क्या हो गया कि प्रूफ हो गई, कोई भी सेट का अगर आउटर मेजर जीरो है तो वो ई, मान लीजिए सेट था जिसका आउटर मेजर जीरो है, तो ई जो है मेजर का जो प्रॉपर्टी है एम स्टार ए मेजरेबल सेट दिखाने के लिए जो चाहिए वो हम लोग यहाँ पे शो कर पाएँ। ठीक है, तो ये हो गया। तो ई सेट क्या हो गया, मेजरेबल। तो यहाँ से क्या है, एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम हम लोग कहा रहा है कि कोई भी सेट्स का आउटर मेजर जीरो है तो उस वो मेजरेबल होगा। तो इससे क्या क्या कोरोलरी बोलो, प्रोपोजिशन, एग्जांपल क्या क्या आ सकते हैं अभी जो जो हम लोग पढ़े हैं, किसका किसका आउटर मेजर जीरो होता है। कैंटर सेट, कैंटर सेट, द कैंटर सेट इज ओनली वन टाइप ऑफ सेट। तो द कैंटर सेट एंड इट्स सबसेट, इसका कोई भी सबसेट लो। ठीक है, अभी बताया कोई भी सेट्स का आउटर मेजर, उसका सबसेट का भी आउटर मेजर जीरो होगा तो वो भी मेजरेबल। कोई सेट मेजरेबल तो उसका सबसेट भी मेजरेबल। तो ये है, सॉरी, कोई सेट्स मेजरेबल तो उसका सबसेट के बारे में नहीं बोला। कोई सेट्स मेजरेबल है, किसी सेट्स का आउटर मेजर जीरो है तो वो मेजरेबल हुआ। तो कोई सेट्स का आउटर मेजर जीरो तो उसका सबसेट का आउटर मेजर जीरो होगा। अब सबसेट का आउटर मेजर जीरो तो वो भी उस कॉन्सेप्ट से बोल रहे हैं कि वो सबसेट भी मेजरेबल होगा। तो कोई भी कैंटर सेट का आउटर मेजर जीरो होता है तो कैंटर सेट्स का सबसेट का भी आउटर मेजर जीरो होगा, तो कैंटर सेट्स का सबसेट भी मेजरेबल होगा। कैंटर सेट सी एंड इट्स सबसेट आर मेजरेबल एंड इट्स आउटर मेजर and its outer measure जीरो। आउटर मेजर क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो ये और भी एग्जांपल एन जेड क्यू, ये सारे आउटर मेजर इनके जीरो होते हैं। और काउंटेबल सेट हम अपने बोल सकता हूँ यहाँ पे कि ऑल काउंटेबल सेट्स आर मेजरेबल। रीजन, अभी थ्योरम पढ़ा कि कोई भी सेट्स अगर आउटर मेजर उसका जीरो है तो वो मेजरेबल होगा। तो कोई भी काउंटेबल सेट्स का आउटर मेजर तो जीरो ही होता है, तो वो भी क्या होगा, ऑल काउंटेबल सेट्स आर मेजरेबल। काउंटर सेट अनकाउंटेबल होते हुए भी मेजरेबल हो क्योंकि आउटर मेजर जीरो है। तो ऑल काउंटेबल सेट्स आर मेजरेबल सेट। ठीक है, अभी देखो मेजरेबल सेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, मेजर नहीं निकाल रहे हैं किसी चीज़ का हम लोग लेंथ समथिंग फाइंड, मेजर फाइंड नहीं कर रहे हैं, सेट्स को मेजरेबल बोल रहे हैं। और मेजरेबल सेट्स का मेजर फाइंड करोगे तो उसको हम लोग लेवेग मेजर बोलते हैं या फिर मेजर ऑफ सेट्स बोलते हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट थ्योरम पे आते हैं। क्या है थ्योरम, ये थ्योरम से मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस गेट में तो आते हैं लोग, उसके आप प्रॉब्लम बुक ऑफ यानी प्रॉब्लम बुक ऑफ मेजर थ्योरी देखो, उसमें क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें आपको, जैसे मैं जो थ्योरम बताया उस पर बेस्ड बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे, जिससे वो क्वेश्चन को आप देख रहे समझते हो तो दिमाग ज़्यादा करने मन लगने लगेगा मेजर थ्योरी में, उसके क्वेश्चन आपसे होने लगेंगे। जैसे कोई भी चीज़ें ज़्यादा पढ़ने से तो क्वेश्चन होते हैं, जैसे हम लोग रियल लीनियर बहुत पढ़ते थे इसलिए उसका क्वेश्चन कर पाते थे, इसका भी उस तरह से ज़्यादा क्वेश्चन कीजिएगा तो इसका क्वेश्चन भी होगा। फंक्शनल हो गया, मेजरेबल हो गया, टोपोलॉजी हो गया, कुछ भी। तो ये इफ E1 एंड E2 आर मेजरेबल सेट, देन E1 E2 आल्सो मेजरेबल। ठीक है, कोई दो सेट्स मेजरेबल तो उसका यूनियन भी मेजरेबल होगा। तो इसको भी प्रूफ सिमिलर वे हमें क्या शो करना होगा, एम स्टार ए इज इक्वल टू एम स्टार ए इंटरसेक्शन दिस प्लस एम स्टार ए इंटरसेक्शन दिस कॉम्प्लीमेंट, ये शो करना होगा। वही चीज़, तो ए तो मेजरेबल है, सॉरी ई मेजरेबल है। तो अगर ई मेजरेबल है तो एम स्टार ए इंटरसेक्शन E1 प्लस एम स्टार
ए इंटरसेक्शन ई वन कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, क्योंकि ई मेजरेबल है इसलिए ये चीज़ें लिख रहे हैं और हमें शो करना है ई यूनियन ई। अब आओ, अब एम इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन ई वन प्लस एम स्टार आउटर मेजर एम स्टार मीन्स ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट ई कॉम्प्लीमेंट ई वन कॉम्प्लीमेंट सॉरी ई टू प्लस एम स्टार ए वन इंटरसेक्शन ई वन कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ई टू कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, एम स्टार इंटरसेक्शन ई वन प्लस एम स्टार इंटरसेक्शन ई टू इंटरसेक्शन ई वन कॉम्प्लीमेंट प्लस एम स्टार इंटरसेक्शन ई वन यूनियन ई टू कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये इतना तो आ चुका है कि ई वन ई टू इंटू, अब ये अगर हो जाए एम स्टार ई वन यूनियन यू टू के बराबर हो जाए ये चीज़ें, तो हो सकता है, तो होगा सेट थ्योरी लगाना, वेन डायग्राम लगाना, आप देखना कि ये चीज़ें होंगी। ये चीज़ें से क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए इंटरसेक्शन ई वन ई टू लिख सकते हैं डायरेक्टली, प्लस एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई वन ई टू ई कॉम्प्लीमेंट, ए तो ऑलरेडी है ही। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया। ये हुआ कैसे, क्यों लिखा ऐसे, क्योंकि सिंस ए इंटरसेक्शन ई वन यूनियन ई टू का जो वैल्यू होता है ना, वो इसके बराबर होता है, सॉरी ए इंटरसेक्शन ई वन, सेट थ्योरी लगाना, आप चेक करना आप खुद से, ए इंटरसेक्शन ई टू इंटरसेक्शन ई वन कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ें बराबर होती है। अब इसमें जब हम एम स्टार लगाएंगे तो क्या हो जाएगी, लेस इक्वल आ जाएगी, तो वही तो किया, इसका वैल्यू की जगह अगर इसके वैल्यू लिख रहे हैं तो लेस इक्वल आ गई, इनक्वालिटी आ गई। अब इनक्वालिटी आ गई, हमें ए वन साइड इनक्वालिटी शो करना है, ई वन यूनियन ई टू कॉम्प्लीमेंट, ई वन यूनियन ई टू को मेजरेबल दिखाने के लिए एम स्टार इज वन साइड ऑलरेडी ऑब्वियसली ट्रिवियली होल्ड करता है। तो ये चीज़ें हो गई, तो ये कोई दो सेट मेजरेबल तो उसका यूनियन भी मेजरेबल होगा, ये पॉइंट था, ये कॉन्सेप्ट था, थ्योरम था। ठीक है, क्यू मेजरेबल है, एन मेजरेबल तो क्यू यूनियन एन भी मेजरेबल होगा, जेड मेजरेबल है, क्यू मेजरेबल तो जेड यूनियन क्यू भी मेजरेबल होगा, सी यूनियन क्यू मेजरेबल होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट वीडियो लेके फिर। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।